हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आइडिया कैन चेंज में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एग्जाम्पल के साथ। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आज अपने टॉपिक को देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और हमें ये पता चलेगा कि हम अपनी लाइफ में ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसी क्या मिस्टेक्स हो रही है जो हम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो, हम बहुत सारा पैसा अर्न करें, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं। और हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो करना तो चाहते हैं, आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। इस कारण वो अपना टारगेट जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ में चीज़ें डिसाइड तो कर लेते हैं, मगर एक उसके लिए ठोस कदम नहीं उठा पाते। और हमारे लिए ठोस कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। तो वही आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हम अपनी लाइफ में अच्छी अर्निंग कैसे करें, हम अमीर कैसे बन सकते हैं। ऐसे क्या क्या रीज़न हैं जिसको करने और ना करने से हम अपने टारगेट को अचीव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर पाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अमीर दिखना शुरू कर देते हैं, हम अमीरों की तरह दिखावा करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि भी हम गाड़ी ईएमआई पे ले लेते हैं और सामान जो है ईएमआई पे ले लेते हैं, अपने ट्रैवल के लिए हम लोन तक ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम उनकी जैसी लाइफ उधारी में जी पा रहे हैं, जो थोड़े दिनों के लिए, थोड़ी देर तक के लिए बहुत अच्छी लगती है, मगर जब उधारी देनी पड़ती है तो हमारी इनकम का आधे से ज़्यादा हिस्सा उधारी देने में चला जाता है। सबसे पहले ये चीज़ बंद कीजिए। आपको कोई भी ऐसा काम उधारी में नहीं करना है, लोन लेके नहीं करना है, या ईएमआई में नहीं करना है जो आपको आगे जाके पछताना पड़े। तो आपकी जितनी भी ईएमआई चल रही है, जितने भी लोन चल रहे हैं, उसको क्लियर कीजिए। कोई भी नई ईएमआई, नया लोन मत लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप इजीली ले तो लेते हो लोन और ईएमआई पे कोई भी सामान उठा लेते हो, मगर हमारी आधे से ज़्यादा सैलरी या कोई या इनकम वो इनके चुकाने में चली जाती है। फिर बची कुची हम अपने घर के खर्चों में लगा देते हैं। तो हम बचत नहीं कर पाते हैं, सेविंग नहीं कर पाते। पहला पॉइंट यही है कि जितनी भी ईएमआई और लोन चल रहे हैं उन सबसे फ्री हो जाएं और अपनी पूरी की पूरी इनकम अपने पास रखें, ना कि किसी को ईएमआई के रूप में दे। तो देखिए, अब जैसे आपने अपनी अपनी ईएमआई वगैरह, लोन वगैरह सब क्लियर कर दिया। अब आपकी सैलरी जब पूरी आ रही है तो अब उसमें आप अपना बजट डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा बचाना है और कितना पैसा आपने अपने घर के खर्चों में लगाना है। तो वही चीज़ है कि अगर आपने ये देखना है कि सैलरी मैनेजमेंट हम कैसे करें, अपनी सैलरी का कितना डिवाइडेशन करें, किस चीज़ में करें, कितना हम सेविंग में लगाएं, कितना हम अपने घर के खर्चों में लगाएं, कितना ज़रूरी चीज़ों में लगाएं, तो आप उसके लिए मेरी जो वीडियो है सैलरी मैनेजमेंट, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको अपनी सैलरी कितने पार्ट में डिवाइड करनी है और कैसे डिवाइड करनी है। आप वो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचेंगे कि आप अपना बजट बनाएं। तो क्लियर हुआ मेरा पहला पॉइंट कि भाई ईएमआई ख़त्म करनी है, लोन ख़त्म करनी है, और जो आपकी पूरी पूरी सैलरी बचेगी उससे आपको अपना बजट बना के तैयार करना है और उस पर अमल भी करना है। ठीक है, तो अब हम ले चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। अब देखो, जो भी आप अभी तक करते आ रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि अब अगला स्टेप तैयार कीजिए अपनी लाइफ का। मीन्स आप अपना पैशन पहचानें कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, आप बनना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, और अपना पैशन पहचानिए। और उस पैशन को डेवलप करने के लिए जो जो स्किल, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको आप करिए। जैसे कि भाई जैसे कि आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो आप वो कीजिए। आप कोई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। अब
अगर आपको ज़रूरत है कि भाई मेरे को ये लैंग्वेज सीखनी है तो आप वो सीखिए। वही चीज़ें आप अपने पैशन को पहचानिए, उस पर फोकस कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए और उसको अचीव कीजिए। आपके पैशन में आने वाली सभी चीज़ों को आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पूरा करते जाइए और आने वाली परेशानियों को सॉल्व आउट कीजिए और अपने पैशन को अचीव कीजिए। तो हमारा तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेविंग। आप बचत करना शुरू कीजिए। जब तक आप पैसे की वैल्यू नहीं समझोगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। तो वही चीज़ है कि आप पैसे की वैल्यू समझो, पैसों को बचत करना सीखो और फालतू की चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। तो इसीलिए पैसों की वैल्यू करना सीखिए। ये चौथा पॉइंट जो हमारा बहुत ही ज़्यादा अहम है, सकते हैं। तो इस पॉइंट के बिना आप अमीरी के रास्ते बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में अमल कीजिए। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है इन्वेस्टमेंट। आपने जो पैसा बचाया है उसका एक कुछ पार्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप तो अर्निंग कर ही रहे हो। अगर आपका जो जुड़ा हुआ पैसा है अगर वो भी आपको अर्निंग करके देगा तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी। आपको दोनों तरफ से पैसा आएगा, एक तो आपकी जॉब का या बिजनेस का और दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो वही चीज़ है कि आप तो काम कर ही रहे हो, साथ साथ अपने पैसों को भी काम पे लगा दो। भाई तू भी कमा के दे और मैं भी कमा रहा हूँ, तो दोनों मिलके कमाओ। तो वही चीज़ है कि आप अपना पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। चाहे आप एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कोई काम शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी स्टॉक में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट करके वहाँ से अच्छा रेवेन्यू ले सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आपका पैसा ग्रो करता जाएगा। कि मोस्टली क्या होता है कि जो विदेशी होते हैं, अमेरिका के होते हैं, वो लोग अच्छा पैसा क्यों कमा पाते हैं या अच्छी अर्निंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है शुरू से कि पैसा बचाओ। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम पैसा बचाना शुरू कर देते हैं कि हमें पैसा बचाना है। कुछ लोग पैसा बचा भी लेते हैं, कुछ पैसा नहीं बचा पाते हैं। मगर विदेशों में क्या सिखाते हैं उनको? विदेशों में कहते हैं कि आप पैसा बचा तो रहे हो, उसको इन्वेस्ट करो। तो दोनों में बहुत फर्क है। एक तो पैसा बचाना और पैसे बचे हुए को आप इन्वेस्ट करना। अगर कोई इंसान पैसा बचाता है तो उसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बैंक के द्वारा, ये हम सब जानते हैं। सेकंड वही चीज़ है कि अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे तो हमें कई गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा पैसा वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो वही चीज़ है, यही फ़र्क है इंडियंस में और यही फ़र्क है अमेरिकन में। तो यही है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और उसे अच्छा ग्रो कीजिए। दुगना तिगना चौगुना भी ग्रो कर सकते हो आप सही इन्वेस्टमेंट करके। होप सो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए थॉट्स के साथ, एक नई एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आइडिया कैन चेंज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।